जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय। सावन के पहले सोमवार यहाँ बांधे एक जोड़ा हरी चूड़ी, 24 घंटे में देखें चमत्कार। दोस्तों, सावन का महीना मर्यादा और भक्ति का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ का नियंत्रण होता है। श्रावण मास भोलेनाथ का प्रिय महीना है, इसीलिए इस मास में पूजा पाठ करके आप भगवान भोलेनाथ को अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे भी भोलेनाथ औघड़दानी हैं। अपने भक्तों के मात्र एक लोटे जल से ही वो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस संबंध में पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी हैं। भोलेनाथ के भक्त किसी और महीने में संयम या नियम का पालन करें या न करें, लेकिन श्रावण मास में संयम और नियम का पालन जरूर करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है, आप अंत तक अवश्य देखें। हम अपने वीडियो में सरल और उपयोगी जानकारी देते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। सावन के महीने का कुछ विशेष महत्व इस प्रकार से है। सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन महीने में ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी की उपाधि सावन मास में ही मिला था। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ मृत्युलोक में आ जाते हैं और जिनके घर में शिवलिंग रखे गए होते हैं उनके घर में भगवान आंशिक रूप में जरूर आते हैं। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ पर होता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि किस वृक्ष पर एक जोड़ा हरी चूड़ी बांधने से आपकी सारी इच्छा पूरी होगी, आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। लेकिन दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ को ये 3 वृक्ष अत्यंत प्रिय हैं और इन 3 वृक्षों की पूजा करने से शिव पूजा के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इन वृक्षों के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्वयं भोलेनाथ और माता पार्वती इन वृक्षों के रूप में भूलोक पर अवतरित हुए थे, अर्थात उन्होंने भूलोक पर जन्म लिया था। पहले जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। दोस्तों, हरा रंग सौभाग्य और प्रेम उल्लास का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है। माता पार्वती प्रकृति हैं और भगवान भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। सावन में चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूब हरे रंग के होते हैं। प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिला हरे रंग की चूड़ी पहनती है, हरे वस्त्र धारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी माताओं बहनों को सावन मास में हरी चूड़ी और हरा वस्त्र धारण करना चाहिए। माता पार्वती उनका सौभाग्य अखंड रखती हैं। सावन मास में लाल रंग के वस्त्र धारण करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वृक्ष पर सावन के किसी सोमवार को बांधे हरी चूड़ी आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, कलह हो, जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और केवल एक ही सोमवार के दिन आप ये उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो जन्म जन्मांतर की गरीबी भी मिट जाएगी। और शीघ्र ही एक ही सोमवार को ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, वो कौन से वृक्ष हैं, आइए जानते हैं। पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। तो शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुन ले। शमी वृक्ष को माता पार्वती और शिव का मिश्र रूप कहा जाता है, इसीलिए शमी के वृक्ष को उमा महेश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी वृक्ष पर माता पार्वती और भोलेनाथ का वास माना जाता है। सावन के महीने में गोधूली बेला पर प्रदोष काल के समय, यानी जब न दिन हो न रात हो, यानी संध्या काल के समय इस वृक्ष को छूने मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन के महीने में शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डालने मात्र से भगवान भोलेनाथ
अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती का खूब सारा आशीर्वाद मिलता है। शमी वृक्ष का और धार्मिक महत्व क्या है, ये भी जानिए। दोस्तों, भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष की ही पूजा की थी। पांडवों ने अपने दिव्य हथियार शमी वृक्ष के नीचे ही छुपा कर रखे थे। शमी वृक्ष जिस घर में लगा होता है उस घर का कल्याण होता है। तो दोस्तों, शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ा हरी चूड़ी और हरा रिबन जरूर बांधें, या जो भी हरे रंग की श्रृंगार की वस्तु आपको मिल जाए उसे जरूर भेंट करें। आपकी कोई भी मनोकामना हो एक ही सोमवार में पूर्ण हो जाएगी। शमी वृक्ष के पत्ते यदि पूरे सावन भर भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो आपके घर अष्टलक्ष्मी वास करती हैं। आपके घर में कितनी भी दरिद्रता हो, आपके घर में कैसी भी परेशानी हो, परेशानी समाप्त हो जाती है और पूर्ण रूप से आपके घर में आकर भौतिक सुख निवास करने लगते हैं। दूसरा वृक्ष है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र स्वरूप काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता, पुष्प या फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के महीने में अगर 2 जोड़ा हरी चूड़ी बांधे तो शत्रु से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, सावन के महीने के किसी भी शनिवार के दिन बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांधी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधा भस्म हो जाती है। छोटी सी धतूरे की जड़ घर के किसी भी कोने में छुपाकर या खनन कर दबा दी जाए या गाड़ दी जाए तो भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, तीसरा वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में लिखा है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। जब माता पार्वती का पसीना मंदराचल पर्वत पर गिरा तो उसने बेल के वृक्ष का स्वरूप ले लिया। माना जाता है कि बेल के वृक्ष का दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं। स्पर्श करते हैं तो जीवन की सारी समस्याएं मिट जाती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ को अति शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं, आप भगवान भोलेनाथ पर खूब सारी चीजें चढ़ा रहे हैं लेकिन बेल का पत्ता नहीं चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्न नहीं होते हैं। पूरे सावन में बेल की जड़ पर ब्रह्मा जी का वास होता है, मध्य स्थान पर विष्णु और संपूर्ण स्थान पर भगवान भोलेनाथ का वास माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी साधक सावन के महीने में बेल वृक्ष की पूजा करे, सुबह के समय में या फिर संध्या के समय में बेल की जड़ के पास अगर घी का दीपक जलाए तो तीर्थों के स्नान करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ सावन के महीने में बेल की जड़ में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार बेल वृक्ष पर कच्चा दूध डाला जाए तो जीवन की परेशानियां और कष्ट मिटते हैं। सावन के किसी भी सोमवार के दिन संध्या बेला में बेल के वृक्ष में 1 जोड़ा हरी चूड़ी जरूर बांधें। संध्या बेला में ही क्यों? तो दोस्तों, संध्या बेला को ही प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष काल के समय अगर माता पार्वती और भोलेनाथ की एक साथ पूजा की जाए तो प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। जैसे आप सुबह पूजा करते हैं तो उसका प्रभाव 100 गुना होता है, लेकिन अगर संध्या काल के समय जब आप पूजा करते हैं तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो संध्या काल के ही समय घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद आप 1 जोड़ा हरी चूड़ी बेल के वृक्ष पर जरूर बांधें, एक ही सोमवार के दिन। ये उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण हो जाएगी। जब आप भोलेनाथ पर बेल पत्र चढ़ाते हैं तो कम से कम 3 पत्तों पर चंदन से श्री राम लिखकर जरूर चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, सावन के किसी भी सोमवार को इन 3 वृक्षों में से किसी भी वृक्ष पर हरी चूड़ी जरूर बांधें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ऐसे ही धार्मिक एवं लाभप्रद जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।